その手で掴め。हाँ? मेरा वहम होगा। ये काफी नहीं है। मैं हमेशा उसकी तारीफ नहीं करूंगा। मैं हांडा बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। नहीं, मैं हार नहीं हूँ। देखो बढ़िया है ना। ये क्या है? वो इसे ओहिरुगी पार्क में बेच रहा था। मुझे पता नहीं था। हांडा स्ट्रीट आर्टिस्ट भी है। हमें चलकर देखना चाहिए। ठीक है। क्या? ये कविता मैंने कब लिखी? मुझे तो कविता पसंद ही नहीं है। हम इसे क्लास में लगाएंगे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उस पे मेरा नाम भी लिखा है। तुम्हें क्या लगता है? हांडा पोएम नहीं लिखता है। ये सब बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हैं? मेरे ख्याल से हांडा मेहनत तो करता है पर दिखावा नहीं करता है। वो कैलीग्राफी के बाद सीधा घर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। वो बस आर्ट शॉप पर ही रुकता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके पास पार्क जाने का टाइम भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ओह, तुम हांडा के बारे में अच्छे से जानते हो। क्योंकि मैं उसका पीछा करता हूँ। तो फिर पक्का ये हांडा ने नहीं किया होगा, देख लेना। क्यों न चलकर पता लगाए। कोंडो। क्या? मुझे भी? मैं हर वक्त इस कचरे को नहीं देख सकता। किसी गधे ने मेरा नाम अपनी सड़ियल पोएम पर लिख दिया है ताकि बाकी स्टूडेंट्स इसे देखें और मेरा मजाक उड़ाए। हे हांडा। उन्हें इसके लिए मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। क्या हमें यहाँ हांडा का इंतजार करना चाहिए? हे, क्या वो वहाँ है? हाँ। पर वो तो कुछ सेकंड्स पहले क्लास में था। अरे क्या तुम किसी को भी ऐसे गुस्सा मार देते हो? सॉरी, उसका चेहरा किसी पिज्जा पर पाइनएप्पल जैसा था। पर तुम्हें किसी को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए। हे, क्या तुम ठीक हो? दुआ, मेरे जैसे फेमस कैलीग्राफर को पीटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? मैंने कहा उसे मत पीटो। तो इसने हांडा का भेष बना रखा है। तुम ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, क्यों? है ना? तुम्हें क्या लगा मैं ये पैसों के लिए करता हूँ? मैं हांडा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ बेवकूफो। तुम्हारा मुंह बंद करो, वो अजीब है। हाँ, अपना मुंह बंद करो, मुझे उल्टी पड़ जाएगी। मैं हांडा का असली लूप हूँ, तुम्हें पता नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं अनादा हूँ। हमारे नाम मिलते जुलते हैं। जब हांडा की तारीफ करते थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हांडा बन जाऊँ। बाल मत काटना, इन्हें सेट करने में 2 घंटे लगते हैं। तो तुम हांडा को बहुत एडमायर करते हो, इसलिए तुम उसकी नकल कर रहे हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, हांडा की नकल करते करते मुझे लगने लगा था कि मैं ही असली हांडा हूँ। वो तुम तो खतरनाक फैन हो यार। ये हमारे साथ भी हो सकता है। थोड़ी मेहनत के बाद मैंने हांडा के सारे पोज सीख लिए हैं। देखो, हांडा वॉक, हाँ बिल्कुल वैसी ही है। हांडा कैलीग्राफी, विंडो हांडा, बाथरूम जाता हुआ हांडा,
हाँ हाँ, बिल्कुल उसके जैसा। शायद इन्हें पता नहीं है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। हे, ये तो सच में हांडा है। हमें लगा नहीं था तुम हमें इतनी आसानी से मिल जाओगे। चलो भी, अब कैलीग्राफी छोड़ो और हमारे साथ चलो। अरे ये तो वही थर्ड ईयर की खूंखार लड़कियां हैं। खुखार? वे उस बैरू पेड़ को कच्चा चबा जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि वो नकली है। उन खुखार लड़कियों को हांडा के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए उन्हें वो असली लग रहा है। वो पछताएगा। बाप रे, और भीड़। देखो वे इसे कितना ऊंचा उछाल रहे हैं। मेरी हांडा मिमिक्री बहुत अच्छी है, इसलिए ये सब मुझे असली हांडा समझ रहे हैं और मुझे इतना ऊंचा उछाल रहे हैं। लेकिन ये मिमिक्री मेरा कब तक साथ देगी? मैं हार मानता हूँ। मैं असली हांडा नहीं हूँ। ओह, मुझे लगा था यहाँ हांडा है, पर ये तो कोई बेवकूफ है। उसके बाद पता नहीं क्यों पर हमारे आंसू अपने आप निकलने लगे। आज सफाई की ड्यूटी हांडा की थी, तो वो क्लास में ही होगा। हमारे साथ चलो, फिर तुम उससे माफी मांग लेना। ठीक है, पर तुम्हें एक पंच पड़ सकता है। अब से मैं के हनाडा हूँ बच। मैं हांडा की 1000 बार भी नकल कर लूँ तो भी मैं असली हांडा नहीं बन सकता। अब से मैं के हनाडा ही रहूँगा। हाँ, फिर से टाडा! मैंने दांतों में ब्रेसेस लगवा लिए। हाँ? क्या तुम्हें फिर से अंडा बनना है? मुझे लगा तू सुधर गया। तू करना क्या चाहता है? हांडा के मैसेज में लिखा था अगर किसी की कॉपी करनी है तो उसे अच्छे से कर लो, इसलिए मैं कॉपी करूँगा। लगता है एक और हांडा का फैन मिल गया। पता है, मुझे लगा था मैं हांडा के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हांडा सच में एक रहस्यमय बंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी तरह ये अफवाह फैल गई कि हांडा के पास एक सुपर हॉट गर्लफ्रेंड है। हे, क्या तुमने सुना? हाँ, हांडा के गर्लफ्रेंड के बारे में। इसका मतलब वो हमारा फायदा उठा रहा था। फिर सारी लड़कियां उससे नाराज हो गई, लेकिन हांडा के लिए सब नॉर्मल था। तुत्सुकुन, तुम्हें क्या लगता है? दोबारा इस नाम से बुलाएगा तो मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, अजीब है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियों को ये पसंद नहीं आ रहा। उनकी गलती नहीं है। हांडा को बूढ़ी औरत के साथ देखकर उनका दिमाग खराब हो रहा होगा। लगता है अब उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मुझे लगता है ये लोग हांडा से बात नहीं करते। मुझे अभी पेरेंट्स मीटिंग की चिंता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने क्या बातें की? वो थोड़ा अजीब था। मेरी मॉम मुझे फिर से पढ़ता देख बहुत खुश थी और वो रोने लगी थी। ये सब हांडा की मेहरबानी है। मुझे उसे थैंक्स बोलना होगा, लेकिन मुझे अच्छे ग्रेड्स भी लाने होंगे। अच्छा, इसलिए इसकी मॉम रो रही थी। हांडा आ गया। ये कितनी अजीब लिखाई है। कुछ भी। वो किसने लिखा है? हमारा जरा सा ध्यान क्या हटा तो ये हो गया। हमें हांडा को बचाना होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हे, ये तो काफी बढ़िया लिखा है। लास्ट लाइन थोड़ी सी बेकार है, पर यह शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। जिसने भी ये लिखा है मुझे उसे ढूंढना होगा। पेज नंबर 88 खोलो।
कहीं ये प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? ये जिस भी लड़की ने किया होगा मैं उसका मुंह तोड़ कर रख दूंगा। इसे लड़कियों पर भी ध्यान नहीं आती। तो डिटेक्टिव कुछ पता चला? इनका भी सुख ही नहीं है। मतलब ये हमारी क्लास में से किसी ने लिखा है, वो भी मॉर्निंग में। पर मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? अरे यार ये कैसी राइटिंग है। लगता है कोई बाहर सुसाइड करने वाला है। अरे नहीं। तो इसका मतलब ये एक सुसाइड नोट है। हे, क्यों ना मैं दूसरा डेस्क बदल लूं? हे मियोको, ऐसा मत करना प्लीज। मियोको तुम वहां से मत कूदो, अब मान भी जाओ। जाओ मैट्स लेकर आओ। वैसे वो है कौन? मियोको किंजो, वो हांडा के बगल में ही बैठती है। उसने स्कूल में बहुत अच्छी खासी मेहनत की है और उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं। फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? उसकी जिंदगी जब बदल गई जब हांडा ने एक दिन उसे अपनी इरेजर दी। उस हादसे के बाद वो पागल सी हो गई। 1 मिनट, ये सब इसे कैसे पता? हांडा 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 हांडा, जब तुमने मुझे अपनी नई इरेजर दी तो मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो। वो सच में कूदेगी। अब हांडा क्या करेगा? आज कितना शोर है यहाँ पर। No one can understand the torment in my heart or the pain this eraser brings. It can only be expressed through song. The eraser you gave is so precious to me, I can hardly study. How could I? I dare not get it dirty. We are eraser boys. Nothing but a Travis, this little white thing chaining my heart. It tears me apart. We are eraser boys. My grades look bleak, said the teacher this week with a hint of pain. It seems my life is going down the drain. Going down the drain, Miyoko. But don't you see, I cannot allow my eraser to ever be dirty, for I know each little mark it bears is like a filthy stain on Honda's purity. So we remain beautiful. But at last I see that you lied to me, and your heart was already dirty as it could be. शायद वो नहीं कूदेगी। इन्हें जल्दी से वहां पर रख दो, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, हांडा इसके बगल में बैठता है, उसका क्या हाल होता होगा? प्लीज मुझे देखो हांडा, तुम किसी और के नहीं हो सकते। जब तुम्हें फिर किसी से प्यार होगा तो तुम्हें इस दिन की याद आएगी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ हांडा, वो यहाँ क्यों है? इस डेस्क पर मैंने सुसाइड नोट लिखा था। क्या इसके जरिए वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? वो घूम गई। वहाँ कोई है। पर मैं अब नहीं रुकूंगी। चलो देखते हैं क्या तुम मुझे बचा पाओगी। ये डेस्क मेरे साइज का है। अगर मैं इसे बदल लूंगा तो मुझे लिखने में परेशानी होगी। वेल, मुझे पता चल गया है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वाकई तुम मेरे लिए सबसे खास हो, सबसे खास। अभी क्या हुआ? और गद्दे मत लाओ। हांडा, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, मिस्टर डेस्क। मियू चैन, क्या तुम ठीक हो? अब ऐसा मत करना। पक्का ये हांडा की वजह से हुआ है। इसीलिए स्कूल की लड़कियां से जाती है। पता नहीं, शायद मैंने कुछ स्टोरी मिस कर दी।
पागल पागल पागल। बेटा क्या तुम ठीक हो? हाँ थैंक यू। अब तुम ठीक हो? क्या तुम बता सकती हो यहाँ मीटिंग रूम कहाँ पे है? मैं यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आई थी पर मैं यहाँ खो गई। पर तुम तो जरूर होंडा की। मैं उसकी मम्मी हूँ। मॉम बहुत एक्साइटेड थी। जब उन्हें पता चलेगा कि सब मुझसे नफरत करते हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। हाँ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान टीचर ने कहा हांडा के ग्रेड्स अच्छे हैं पर ये किसी से बातचीत नहीं करता। फिर मेरी मॉम ने कहा ओह ये पहले ऐसा नहीं था। फिर मैंने कहा मैं स्कूल में पढ़ने आता हूँ ना कि किसी से बातचीत करने। तो मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब है तो मैं बातचीत करके क्या करूँगा? तुम अपने क्लासमेट से बातें करो। बातचीत करूँ लेकिन क्या? जैसे कोई छोटी सी बात, जैसे आज का मौसम बढ़िया है। और तुम्हारी हॉबी क्या है? इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं। आई एम सॉरी मॉम। तो जो अब मुझसे नफरत करता है मुझे उससे अब बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है फिर। जो लड़की मेरे बगल में है मैं उससे वेदर के बारे में बात करूंगा। हाँ क्या वो मुझसे गुस्सा है? अब मैं क्या करूं? शायद लड़कियों से स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। हांडा स्कूल के बाद हमें काउंसिल मीटिंग में भी जाना अरे है हाँ, तो रेडी हो शायद जाना। मैं इससे अच्छे से बात कर पाऊं। हाँ? तुमने अच्छा काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस इसमें मजा आता है बस। अरे मैंने गड़बड़ कर दी। कितना अजीब है, मैंने थोड़ा अकड़ कर बोल दिया। मैं हमेशा इतनी मेहनत करता हूँ पर पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ करी। चलो अगली बार आराम से बोलूंगा। देखा मुझे, मैं कितना क्यूट हूँ। तुम इसमें क्यूट लग रहे हो। ओह ऐसा है। अजीब चीजें करने से दोस्त बनते हैं। मेरी वजह से हांडा को परेशानी हुई। सॉरी हांडा। वेल काम नहीं बना। अरे चलो भी तो सो यार, मान हाँ? जाओ। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अब लड़ाई नहीं करता। हे ये गुस्से वाला बंदा। मैं किसी जरूरतमंद के लिए ही लड़ूंगा। ये थोड़ा डरावना है पर आखिरी बार इसने मुझसे अच्छे से बात की थी। हाँ? मुझे बस बोलना होगा आज मौसम अच्छा है, क्यों ना तुम विंडो खोल दो। आसान है। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन चेहरे से तो लगता है कोई जरूरी बात है। तुमने मुझे गुंडों से बचाया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बस मुझे करने के लिए कहो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कितना बढ़िया मौसम है ना? हाँ लड़ाई के लिए बढ़िया मौसम है, क्यों है ना? क्या आज का मौसम अच्छा नहीं है? चलो बाकी की लाइन बोलता हूँ। वो विंडो। क्या विंडो? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ शायद मुझे वो विंडो तोड़नी है ताकि मैं अपनी बहादुरी साबित कर सकूं। तो ये लो। ये तुमने क्या किया? इनसे बात करना आफत है। मुझे कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा इनसे बात करने का। अगली क्लास मॉडर्न जापानीज की थी शायद। हाँ क्या शेड्यूल बदल गया? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ हांडा है। मैं लकी हूँ। क्या किसी ने इसे बोला नहीं हमें दूसरी क्लास में जाना है? वो मेरा पीछा कर रहा है। इसने मुझे बचा लिया। अब मैं इसे थैंक्स कैसे बोलूं? क्यों ना मैं इससे बात करूं। ओके मुझे क्या बोलना चाहिए? जापान। जापान बहुत अच्छी जगह है ना? क्या ये क्वेश्चन था? हाँ लगता तो है। अरे मैंने कितनी अजीब बात बोल दी। आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ? और मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। तुमने सही कहा। वो क्या है, मैं ज्यादा घूमता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है।
मुझे पता था जापान रहने के लिए बहुत अच्छा है। शायद मैं हांडा को समझने लगा हूँ। मॉम, आज मैंने अपने क्लासमेट से बात की। ओह अच्छा है, ध्यान से, सूप गर्म है। हम दोनों ने एक ही चीज को लेकर बात की थी, वो मेरे जैसा ही है। चलो अच्छा हुआ।探さないで探さないで、できれば誰の目にも触れたくない。僕はまたこの世界に馴染めちゃいない。よそ行きよの僕が言ったインチキはいつかバレるぞと憧れている本当はみんなで笑ったりしたい。かくれんぼは続く怖にならない声だけどちゃんと届くのかな思いも全部いつも聞こえてくるよ。もういいかいいつか答えたいんだよ。もういいよとその日はもう近くまで来てるかもね。This one's a little more blunt than I'm used to. Usually it's like... Or maybe this? Or like this even. Next time, Honda-kun and the Student Council. Honda-kun and memory loss. You're gonna love it.